अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं जी स्टूडेंट्स। तो हम फंक्शन एंड लिमिट्स में फंक्शन की ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन सीख रहे हैं। इसके लिए हम एक्सरसाइज 1.5 उसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3, उसका पार्ट 4 हमारे पास है ड्रा द ग्राफ ऑफ फंक्शन हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16 ओवर x माइनस 4 if x is not equal to 4 and find whether f of x is continuous। यानी यहाँ पे हमने फंक्शन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी करवाना है और फंक्शन को जो है ये भी बताना है कि फंक्शन जो है ये इस पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा नहीं होगा, यानी फंक्शन की कंटिन्यूटी भी डिस्कस करनी है और वो भी हमने बाय यूजिंग ग्राफ, यानी ग्राफ को यूज करते हुए इसकी कंटिन्यूटी और फंक्शन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दोनों हमने यहाँ से रिप्रेजेंट करवाने हैं। तो ये देखिएगा हमारा फंक्शन जो है ये आ रहा है कि x इज नॉट इक्वल टू 4, इट मीन सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, इट मीन्स ये अगर हम y पुटिंग करते हैं यानी y इज इक्वल टू x की ये वैल्यू 4 पुट करते हैं तो ये बनेगा 4 स्क्वायर माइनस 16 ओवर 4 माइनस 4, तो ये हमारे पास बन जाएगा 0 ओवर 0 फॉर्म विच इज अनडिफाइंड। तो इट मीन हमने यहाँ पे फंक्शन को डिफाइंड फॉर्म में लाना है और उसके बाद फंक्शन को जो है वो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके लिए अब अगर हम इस पे टेक्निक यूज करें नाउ ये हमारे पास बनेगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये 16 को अगर हम लिख दें 4 का स्क्वायर ओवर में आ रहा है हमारे पास x माइनस 4। ऊपर हमारे पास आइडेंटिटी बन रही है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि इक्वल होती है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है, यानी इस पे हमने इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हमने इसको ओपन करना है। तो ये बनेगा x प्लस 4, यहाँ आ जाएगा x माइनस 4 ओवर में आ जाएगा x माइनस 4। अब ये x माइनस 4 से कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास बच जाएगा x प्लस 4। अब इस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम जो है यहाँ पे इसके लिए डिफरेंट वैल्यूज लेके हम उसका जो है वो टेबल ड्रा करते हैं। तो टेबल ड्रा करते हुए हमने कुछ वैल्यूज ग्रेटर और कुछ जो है वो स्मॉलर ले लेनी है, यानी ये फॉर्म हमारे पास आ रही है कि ये 4 इसमें शामिल नहीं है तो हम ऐसा कर देते हैं कि 0 से कुछ ग्रेटर और कुछ जो है वो स्मॉलर फॉर्म में ले लेते हैं वैल्यूज। तो उसके मुताबिक हम जो है वो यहाँ पे ग्राफ ड्रा करते हैं कि ग्राफ की वैल्यूज हमारे पास क्या बनेगी। तो ये यहाँ से हम जो है ये यहाँ हमारे पास आ जाएगा x, यहाँ आ जाएगा y। तो ये -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, यानी हमने वो वाला नंबर कि जिस पे फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है वो वाला पॉइंट भी हमने इसमें शामिल करना है जिससे हमें कंटिन्यूटी और कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस के होने का भी यहाँ पे पता चलेगा। तो यहाँ पे जब हम इसमें ये -3 पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1, जब हम -2 पुट करेंगे तो फिर हमारे पास बच जाएगा 2, -1 पुट करेंगे तो 3, 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 4, 1 पुट करेंगे तो 5 और इसमें 2 पुट करेंगे क्योंकि x की वैल्यू यहाँ 2 आ रही है, 2 पुट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 6, 3 पुट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 7 और जब हम इसमें 4 पुट करेंगे तो ये हमारे पास फंक्शन जो है, क्योंकि यहाँ पे हम जो है वो फंक्शन को कह चुके हैं कि ये फंक्शन जो है
ये यहाँ पे यानी x जब 4 आ रहा है तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ लिख देंगे अनडिफाइंड। और जब हम 5 पुट करेंगे तो ये वैल्यू जो है ये 9 दे रहा है। वैसे तो 4 पुट करने पे 8 मिलेगा, लेकिन उस पे फंक्शन जो है यानी यहाँ इस फॉर्म में, लेकिन ओरिजिनल फंक्शन भी उस पॉइंट पे डिफाइंड होना चाहिए। अगर ओरिजिनल फंक्शन में हम पुटिंग करते हैं तो वहाँ पे अनडिफाइंड हो रहा है, तो इट मीन यहाँ पे भी ये वैल्यू अनडिफाइंड ही उसको करेगी। तो अभी हम इस टेबल के अकॉर्डिंग जो है इस फंक्शन को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें कोऑर्डिनेट जो है वो ड्रा करते हैं, जो कि हमारे पास x और y कोऑर्डिनेट होते हैं। तो ये इसके अकॉर्डिंग है, जब हम इसको ड्रा करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा इस तरह से। और ये हमारे पास कुछ वैल्यूज पॉजिटिव हैं और कुछ हमारे पास जो है वो वैल्यूज नेगेटिव हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम जो है वो यहाँ से इसकी स्पेस बना लेते हैं, और इस स्पेस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसके ओरिजिन से अप लेफ्ट राइट अपवर्ड यानी इसके एक्सिस ड्रा कर लेते हैं। तो ये हमारे पास ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये एक्स एक्सिस, इसके ये ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे आएंगे तो ये एक्स नेगेटिव हो जाएगा। इस ओरिजिन से अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो वाई एक्सिस पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएंगे तो वाई एक्सिस नेगेटिव हो जाएगा। तो अभी ये हमारे पास वैल्यूज यानी एक्स में अगर वैल्यूज में देखें तो ये हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो कुछ इस तरह से आ रही हैं कि -3, -2, -1, 0 एंड 5 तक। तो यहाँ देखिएगा हम अपने ग्राफ के मुताबिक देखते हैं कि जो ओरिजिन है उससे राइट पे कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड यानी अगर हम एक्स एक्सिस पे स्केल इस तरह की ड्रा करें कि एक बिग डिवीजन जो है वो एक नंबर को जाहिर करे, तो हम इजीली इस जो है ग्राफ को वहां पे ड्रा कर सकते हैं। अपवर्ड में देखते हैं ये हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारे पास 9 तक जा रहा है। तो इसके लिए हम जो है क्या कर देते हैं कि एक बिग डिवीजन जो है ये 2 नंबर को जाहिर करेगी, यानी हमने ग्राफ की स्पेस के अकॉर्डिंग जो है वो हमने अपनी स्केल बनाना होती है। तो इसके मुताबिक हम यहाँ पे ये ड्रा कर देते हैं, यानी हम ये यहाँ पे आ जाएगा कि ऑन एक्स एक्सिस स्केल जो ड्रा कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ऑन एक्स एक्सिस व्हेन बिग डिवीजन इज इक्वल टू 1। जब हम इसको y एक्सिस पे आएंगे ऑन y एक्सिस व्हेन बिग डिवीजन रिप्रेजेंट 2, यानी 5 जो स्मॉल डिवीजन है वो एक नंबर को रिप्रेजेंट करेंगी। अब इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसको हाईलाइट करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 -2 -3 -4, इधर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। अब y में यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा यहाँ तक ये -2, इधर ये -4 सॉरी माइनस नहीं आएगा यहाँ पे, प्लस का 2 यहाँ आ जाएगा 4 6 8 10 12, यानी यहाँ से 0.5 यानी यहाँ से 1 2 3 4 5 यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 2 3 4 5 यहाँ 3 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 तो यहाँ 5 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 यहाँ 7 1 2 3 4 5 तो यहाँ 9 आ जाएगा। यानी इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से इसको ड्रा कर देते हैं। तो अभी जब हम इसको हाईलाइट करने की तरफ आते हैं तो ये हमारे पास देखिएगा जब x की वैल्यू -3 है तो y हमारे पास आ रहा है 1, यानी ये -3 ये 1, तो इसके बिल्कुल जो है वो पैरेलल लाइन खींच के ले जाएंगे जो कि हमारे पास जाके यहाँ हमने 3 के सामने इसको ड्रा कर देना है। फिर हमारे पास है कि जब इसकी वैल्यू x की -2 है तो y भी हमें 2 मिलेगा,
तो ये -2, ये यहाँ पे आ जाएगा 2। और जब हमारे पास x की -1 वैल्यू आएगी तो y हमारे पास हो जाएगा 3। ये -1 यहाँ तक 2 और ये यहाँ तक जो है वो आ जाएगा 3। और जब हम x 0 पुट करते हैं तो फिर y 4, यानी x एक्सिस के अलावा कोई वैल्यू नहीं है, तो ये पॉइंट जो है ये y एक्सिस के ऊपर ही आ जाएगा। फिर जब हम 1 पुट करेंगे तो ये बनेगा 5, ये हमारे पास 1 और ये 5, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। जब 2 पुट करते हैं तो फिर बनेगा 6, ये 2, तो ये यहाँ आ जाएगा 6। और जब हम 3 पुट करेंगे तो फिर बनेगा 7, ये 3 और ये हमारे पास आ रही है 7 वाली लाइन, तो ये यहाँ आ जाएगा। जब 4 पुट करते हैं तो फिर अनडिफाइंड हो रहा है। अगर इस पॉइंट से देखें तो ये 8 बनना है, यानी 4 वाला पॉइंट जो है ये यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, ये हाईलाइट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे फंक्शन जो है ये अनडिफाइंड हो रहा है। जब हम 5 पुट करेंगे तो ये मिलेगा 9, ये 5 को हम ले जाते हैं ये यहाँ तक, तो ये 9 आ जाएगा, यानी ये पॉइंट यहाँ तक आ जाएगा इस पॉइंट पे। अब हम स्केल का यूज करते हुए, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, हम इन पॉइंट्स को जो है वो मिला देते हैं। जब हम इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो उस दौरान ये हमारे पास कुछ इस तरह से लाइन बन जाएगी, यानी यहाँ पे ये पॉइंट डिफाइन नहीं हो रहा था फंक्शन, तो ये हमारे पास इस तरह से ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई। लेकिन ये जो वैल्यू जहाँ पे ये सर्कल किया हुआ है, यहाँ पे फंक्शन जो है वो अनडिफाइन हो रहा था। अनडिफाइन होने की वजह से वो ग्राफ में रिप्रेजेंट या ग्राफ का एक हिस्सा नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं होना। तो जब ये यहाँ पे फंक्शन डिफाइन नहीं होना तो ये यही शो करवा रहा है कि इस पॉइंट पे फंक्शन जो है ये कट ऑफ हो रहा है, यानी डिसकंटिन्यू हो रहा है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये भी कह सकते हैं कि फंक्शन जो है ये डिसकंटिन्यूस है। तो हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं फ्रॉम ग्राफ it is clear that f is discontinuous at x is equal to 4। यानी 4 पे फंक्शन जो है ये अनडिफाइन हो रहा था, तो इस पे ये फंक्शन जो है ये ऐड वाली बात ना भी लिखें तो इशू नहीं है। यानी ये फंक्शन हम सिंपली ये भी कह सकते हैं कि ये फंक्शन जो है ये डिसकंटिन्यूस है। तो डिसकंटिन्यूस होने की वजह से, क्योंकि ये फंक्शन यहाँ पे डिसकंटिन्यू हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा है, इसलिए ये फंक्शन का एक पार्ट उधर चला गया और एक इधर आ रहा है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह रहे हैं कि फंक्शन जो है ये डिसकंटिन्यूस है। जी स्टूडेंट्स, तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमने फंक्शन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया और उसके कंटिन्यूस होने और डिसकंटिन्यूस होने का भी यहाँ से हमने कंफर्म किया कि फंक्शन की कंटिन्यूटी ग्राफ के जरिए हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को यहीं तक वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज़।